ओम शांति। 28 जुलाई 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी तकना नहीं है। अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न: तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर: तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। प्रश्न: किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर: जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं, तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत: तुम ही हो माता। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। यह सुनाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है ना। उनकी हर एक बात महान है। महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हर बात में कांटे थे। हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। हर एक को सुख धाम का ही रास्ता बताना है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता। उन्हों को देवता कहा जाता है। मात पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है, लौकिक मात पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है। वह मिलते हुए भी फिर पारलौकिक मात पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको मात पिता नहीं कहेंगे। वे तो सूक्ष्म वतन वासी है ना। उनको ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको मात पिता कह न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब मात पिता नहीं कह सकते। यह पारलौकिक मात पिता के लिए गाते हैं। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं,
एक दो को अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं। नहीं, यहाँ तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ना होता है। अभी तुम जानते हो, वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा, यह कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो, शहर से कितने दूर हैं, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है, यह अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। वह इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। शरीर मिलने से ही वह पाठ बजाएगी। यह भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। यह अभी तुम जानते हो। सतयुग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मम्मा बाबा कहते हो ना। अज्ञान काल में जो गाते थे, तुम मात पिता, यह किसकी महिमा है, यह भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतर आए। यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति करनी ही है। न भक्ति बदलनी है, न ज्ञान बदलना है। भक्ति की बड़ी सामग्री है। वेद शास्त्र अतः है। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं। इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है, तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है। इसमें तखना नहीं है। विवेक कहता है, तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं ना। शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे।
शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही, अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पाठ है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं, हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहराना, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो, पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है। परहेज के लिए यह समझाया जाता है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है। बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना। बाबा, यह सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पणमय नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है। देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं। ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। वह परमपिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप कहते हैं, अपने को ट्रस्टी समझो। तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है। कोई तमोगुणी भोग लगा ना सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है। वह वैष्णव ही रहते हैं। विकारी तो सभी हैं। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना। भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मात पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल्प पुकारा है। आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे। बहुत ही की भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है।
थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए, बुढ़िया तो इतना समझ ना सके। उनको फिर बाबा कहते हैं, तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है, तो उस बाप को याद करो। तुम भक्त हो, वह भगवान है। भगवान उवाच, तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे, मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है, तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। कृष्ण भी देहधारी हो गया, उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना। यह तो भक्ति मार्ग हो गया। अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। भक्ति है रात। ठोकरे खाते हैं न, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? यह ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात, यह समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो। इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं। फिर यह ज्ञान गुम हो जाता है। ड्रामा में यह शास्त्र आदि भी नूंधे हुए हैं। फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे। बाप आकर सत्य बतलाते हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बूढ़ी माताओं को यह भी याद कर दो, ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं। जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है ऊंचा ठाव, मूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नई रचना बाप रच रहे हैं। पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है। उनको आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। सबको यही कहो, हे आत्माएं, अब घर जाना है। तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। फिर शरीर के नाते भाई बहन हैं। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग न लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा,
आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, वह तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं। विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए। इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरा, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं, यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति।